अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, बस ये इलेक्शन हो जाने दो, फिर अपना ही राज है। डिपार्टमेंट के सर का ताज हूँ, आतंकवादियों का बाप हूँ, मैं हूँ RDX। जुर्म मुझसे फड़फड़ाता है, भ्रष्टाचार मुझसे थरथराता है। इसी इलेक्शन में कलेक्शन, करप्शन, कमीशन, मैनिपुलेशन और वायोलेशन, इनको रोकना ही मेरा काम है। मेरी आंखों के सामने से जुर्म कभी बच के नहीं जा सकता। RDX को गुस्सा मत दिलाना, क्योंकि जिसने भी मुझे गुस्सा दिलाया मैंने उसे पेला। मेरा सिर्फ एक ही मुक्का 100 मुक्के के बराबर है। जिसे भी इसका सैंपल चाहिए लाइन लगा के खड़े हो जा। ये क्या? तूने बोला था ना यहाँ का डायलॉग के बड़े बड़े पंच मारना, लेकिन इनके हथियार देख के मेरा बड़ा छोटा कुछ नहीं बचा। घबराने की क्या जरूरत है? मैं आया हूँ ना तुम्हारे साथ। तू आधा किलोमीटर दूर बैठा है और यहाँ बगल में यमदूत खड़े हैं। आपकी हिम्मत ही आपकी ढाल है। अगर आप डर गए तो तलवार आर पार। हर बात पे पंच मारते रहते हो, मेरा पंच भी बता दो। बोलो मुझे शोर कम पसंद है, खून खराबा ज्यादा। ये ज्यादा नहीं हो जाएगा? अगर ऐसा नहीं किया तो मारे जाओगे। वैसे कौन सा बचने वाला हूँ? खून खराबा मुझे कम पसंद है और शोर शराबा ज्यादा। इसके पहले कि मेरा दिमाग सटके, तू सटक। ये पंच खुश्की हो गया, आगे क्या करूँ? मिठाई का डब्बा दे दो। हाँ ठीक है, ये लो मिठाई। और जाने से पहले डायलॉग मत भूलना, अगर मिठाई मांगोगे तो खीर दूंगा, मुंह बनाओगे तो चीर दूंगा। डिश एंटेना DTH। RDX राजशेखर। चखना मजा देता है, RDX सजा देता है। पेमेंट मुझे भी मिली है, एक पंच मेरा बनता है। बारूद के RDX को फटने के लिए माचिस चाहिए, लेकिन इस RDX को फटने के लिए नजर काफी। कहाँ गया वो? ठोक के आया और फोड़ के एस्केप हो गया। बताया क्यों नहीं मिठाई के डिब्बे में बम था? कुछ बातें सरप्राइज होनी चाहिए। अरे मेरे सर पे प्राइज रख दिया होगा उन्होंने, क्योंकि मैंने उनके अड्डे पर बम फोड़ा। बहुत हो गई तेरी सरप्राइज गिफ्ट, मैं तेरा साथ नहीं देने वाला। आपने प्रॉमिस किया था साथ नहीं छोड़ेंगे, ये क्या? कब किया था? हमें बचाएगा कौन? राजशेखर? सिर्फ राजशेखर नहीं, RDX राजशेखर। RDX? ये निकनाम मेरी किस्मत ने दिया है, पुलिस स्टेशन की दिवाली के बाद मिला है। और तुम तो बिना पैसों के कोई काम नहीं करते ना, तो इसकी मदद मुफ्त में क्यों कर रहे हो? छी छी, ऐसे काम करते हो? जाओ यहाँ से। ये वैसे भी काम करता है, याद है तुम्हारा ब्रेकअप? वो भी इसने ही करवाया था। सॉरी ब्रदर, लेकिन उस कनेक्शन को जोड़ा भी मैंने ही। मैं तो बाद में देख लूंगा। सर हमें निकालिए ना यहाँ से, बहुत काम करने हैं। तुम्हारे पास बहुत काम होंगे, लेकिन मेरे पास एक ही काम है और वो काम मुझे तमाम करने। मैं आपकी सिफारिश नहीं करता तो आपकी पोस्टिंग यहाँ नहीं होती। अबे तो उंगली नहीं करता तो मैं अब तक ACP बन गया होता। ठीक है, छोड़ नहीं सकते, एटलीस्ट बेल पर मुझे निकाल कर अपने साथ तो रख सकते हैं। हाँ वैसे भी देखने में तो भाड़े का बॉडीगार्ड लगता है। यहाँ जो ताला लगा है उस ताले की चाबी किसके पास? आपके पास। सर ये शहर थोड़ा अलग है, जगह साफ करने के लिए कचरा नहीं जलाते, बस्ती जला देते हैं। दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ते, बॉम्ब फोड़ते हैं। तुम मुझे बता रहे हो कि डरा रहे हो? अगर आप हिम्मत से बात करेंगे तो आपकी इज्जत करेंगे। हिम्मत कैसे दिखानी है वो मैं सिखाऊंगा। पहले स्टाइल मारिए, फिर धमकी दीजिए, फिर मिठाई का डब्बा दीजिए। ओके? मैं अपनी चाल चलूं? मैं जो कहूंगा वही आप कहेंगे, प्रॉमिस कीजिए। आपकी लाइफ की गारंटी मेरी। हो गया प्रॉमिस। सारे के सारे डायलॉग तुम्हारे, सारे पंचेस भी तुम्हारे, तो फिर सीन में मेरी क्या जरूरत है? सर आपके घर की चाबी अभी तक मिली नहीं है, फिलहाल आपका सामान अंदर रखा हुआ है। ये सारे के सारे फोटो पर हार क्यों चढ़ा है? इन सब का हैप्पी वाला बर्थडे है क्या? सर इन सभी पुलिस वालों ने पशुपति से पंगा लिया था। अगर आपने भी लेने की सोची तो फोटो लगाने की तो जगह भी नहीं बची। तुम्हें तुम्हारा प्रमोशन नहीं चाहिए क्या? डराने की कोशिश कर रहे हो क्या? क्योंकि असर हो रहा है। बहुत सारे लोग आए हैं। किसी की बारात में आए होंगे। आपकी अंतिम यात्रा के लिए आए हैं। कौन है? ओए RDX, हमारे अड्डे में आकर हम ही को बम छोड़ाओगे? मैंने तो खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा, बारह ना। हमला! तूने हमें फिर से मारा? मैंने नहीं मारा। यहीं रुक, मैं और लोगों को लेके आता हूँ। रुको। चले गए क्या? क्यों? उन्हें कॉफी पिलानी बाकी रह गई थी क्या? आज तुम्हारी वजह से मैं उन 10-15 से बच सका हूँ। कल 100 लोग आ जाएंगे तो मैं क्या उखाड़ूंगा? अरे मैं हूँ ना सर। तुम तो हो ही ना, मैं रहूं ना रहूं? क्या हुआ माया, तुम रो क्यों रही हो? मैं रोऊं या हंसूं, आपको इससे क्या?
अपने फायदे के लिए मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी ना। देखो माया, मेरी जीत के बाद सब ठीक हो जाएगा। ओह, आपको अभी भी लगता है कि आप इलेक्शंस जीत जाएंगी? जिस दिन आपने संजय को घर से निकाला, आप उसी दिन हार गई थी। माया, रुको, माया। मुझे लगता है हमें संजय को फिर से बुलाना चाहिए। मुझे भी वही सही लगता है। एक छोटी सी गलती के लिए वो लोग बहुत भुगत चुके हैं। पापा का कत्ल तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी गलती लगती है? हमारे पापा नहीं रहे, ये बात तुम भूल सकती हो, लेकिन मैं ना भूलूंगी ना माफ करूंगी। आरडीएक्स अचानक गायब हो गया। गायब नहीं हुआ, मुझे पता है वो इस वक्त कहाँ होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरा दिया हुआ वादा। वो अकेला था क्या? वो कैसी धुलाई की हमारी, अंधेरे में इतना पिट गए। सोचो दिन के उजाले में क्या हो जाता। उसका बॉडी और मसल पावर मैच नहीं करता है। देखने में एकदम सूखा खाखरा लगता है, लेकिन मारना शुरू करता है तो खाखरा, ढोकला, फाफड़ा सब बाहर आ जाता है। सही बोला भाई। ब्रेक मारो, एसी बंद करो। इसके हाथ मरने से पहले आखिरी पंच मार के जा रहे हो क्या? ए, मुंह का शटर बंद करो। मैं यहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ। जो झगड़ा मिठाई के डिब्बे से शुरू हुआ था, वो मिठाई के डिब्बे से खत्म होगा। उसके पैरों में गिर के माफी मांगूंगा। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं कौन हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता। आरडीएक्स वहाँ मिठाई खिलाने आया है। आरडीएक्स? और अपने परिवार को सुखी देखना चाहते हो तो मुझे वोट देना है। आपका ये तो सच में आ गया। वो मिठाई का डब्बा नहीं है, तुम्हारी कब्र है। संयुक्ता मैडम के खिलाफ बकवास की थी ना तुमने, उसका बदला लेने आ रहा है वो। बूंद की तरह अगर जिंदा रहना है तो जाकर उसके पाँव पकड़ लो, अपनी जिंदगी की भीख मांगो। उसे विपक्ष को देंगे। अकेले में माफी मांगूंगा तो मेरी धुलाई हो जाएगी। पब्लिक के सामने माफी मांगूंगा तो वो मुझे माफ कर देगा, क्योंकि वो नेता है। मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरी कोई गलती यहाँ की सड़कों एक ओरिजिनल डायलॉग था, वो भी गया। मैं वो पशुपति जी, जो हुआ था उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। यही तो मैं भी कह रहा हूँ सर, जो हुआ था उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। मैं तो सिर्फ एक मोहरा था, चाले तो ये चल रहा था। इसी के कहने पे मैंने संयुक्ता देवी के रैली में जातिवाद का मुद्दा उठाया और इसी के कहने पर स्कूल के बच्चों के ऊपर बैनर भी गिरवाया गया था। जातिवाद का मुद्दा उठाया, स्कूल के बच्चों पे बैनर गिराया, इसका मैं क्या करूं? मुझे अपना काम करने दे। ये मिठाई मैंने आपको सब सच तो बता दिया, फिर आप क्यों मुझे मारना चाहते हो? मुझे पता है इसमें बॉम्ब है। बॉम्ब नहीं, शुद्ध देसी घी की बादाम कतली है रे। बादाम कतली हो या बॉम्ब, आप तो नजर से ही फोड़ देते हो। सर जी, ये क्या बिना चाबी के ढोल पीटे जा रहा है? आइडियाज आपके सब सुपर है, ये आदमी एक नंबर का खच्चर है। देखिए ना, सबके सामने आपकी पोल खोल दी। पापा, चले जाओ यहाँ से। लोगों के जज्बातों से खेलते हो, शर्म नहीं आती? चले जाओ यहाँ से। लोगों की भावनाओं से खेलते हो, शर्म नहीं आती? वो तो लेकिन इस डब्बे में तो गाँव में पहली बार ऐसे चलते जाओ ना। तो बिना कुछ करे ही लोगों का भांडा फोड़ देता है। अरे वो अरे सुनिए वो आपको मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पशुपति का सिर गिरा ना तो ये लोग मुझे कंधे पे उठाएंगे। अरे उनसे माफी मांग के मैं सब कुछ सेटल करने वाला था और तुम बिल्कुल ओवर कर दिया, कुल ओवर कर। सारे पैसे लोगों में बांट दोगे तो हमारे पास क्या बचेगा? तो क्या इलेक्शन में हार के उसके घर का नौकर बनूं, ये चाहते हो तुम? तो आप उन्हें पैसे बांट के उनका वोट खरीदोगे? 5 साल से हम लोगों का पैसा खाते आए हैं। अब अगर उसमें से कुछ हिस्सा लोगों को वापस कर दे तो वो हमें जरूर वोट देंगे। एक काम करो, सारे लिफाफों में 1000 के नोट डालकर वोटर्स तक पहुंचा दो, आज के आज। उन्हें पता कैसे चलेगा ये हमारे हैं? हर लिफाफे में हमारी पार्टी का पर्चा रहेगा। उस पुलिस वाले ने फिर से राड़ा किया तो? उस जोकर को मैं संभालूंगा। सर, कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं? मैं यहाँ से खिसक रहा हूँ क्योंकि कल इलेक्शन खत्म हो रहे हैं। पशुपति जीता तो खुशी से मारेगा, हारा तो गुस्से से मारेगा। कुछ भी हो, मरना तो मुझे सर, है ही। मेरी बात तो सुनिए। Excuse me। हेलो, संयुक्ता देवी के आदमी गांव वालों में पैसा बांटने के लिए 5 लाख रुपए लेके निकले हैं। सच में? और नहीं तो क्या। क्या बात है, मैं अभी निकलता हूँ। क्या हुआ सर? तुम्हारी आंटियों को अरेस्ट करके पशुपति को इम्प्रेस करने का सुनहरा मौका हाथ लगा है। तुम्हारे आंटी के लोग आम लोगों में 5 लाख बांटने निकले, मैं उन लोगों को पकड़ता हूँ। मैंने जोक सुनाया क्या? सर, मेरी आंटी बहुत स्मार्ट है, वो तो 5 लाख रुपए के चक्कर में आपको उलझाकर इसी रूट पर करोड़ों की हेराफेरी करेंगी। इतने यकीन से कैसे कह रहे हो? आपको यकीन नहीं है क्या? ए, गाड़ी स्टार्ट करो, उन्हें लगेगा हम जा चुके हैं। सबकी तरह मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे ना? सर, उल्लू की इंसल्ट मत कीजिए, वो देखो आ रहे हैं। तुम्हारी आंटी मॉडर्न जमाने की शुरपनखा है। इसको गैर कानूनी काम करने से मैं रोक सकता हूँ, क्योंकि मैं इस मॉडर्न जमाने का विभीषण हूँ। तुम देखते जाओ क्या होता है। सर, ट्रक की स्पीड बढ़ती जा रही है, इसे रोकेंगे कैसे? समझो, रोक लिया। अब मेरा बट देखो। That's the massive disaster. I'm a monster, they call me the Santa. I'm a monster, they call me the Santa. I'm a monster, they call me the Santa.
Santa, Santa. अरे ये तो आरडीएक्स है, भागो, अरे ये तो भागो। पशुपति के लोग हैं। पशुपति के आदमियों को भाड़े पे लेके तुम्हारी आंटी क्या भंगार का बिजनेस कर रही है? ओए माँ, इस पर तो पशुपति की फेसबुक वाली सेल्फी। क्या बात कर रहा है? हेलो, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अरे मेरा माल रोकने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तूने क्या सोचा मुझे पता नहीं चलेगा? अरे मेरे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं, तू नहीं बचने वाला, समझा? वो गलती से मिस्टेक हो गई। आप अपनी घटिया चाल के बारे में मुझे बता तो देते, मैं खुद जाकर आपका काम कर देता। तू पुलिस ही है ना? अब तो मैं अपनी वफादारी साबित करके ही रहूंगा। उसके बाद ही आपके सामने आकर आपको मिठाई खिलाऊंगा। अबे चल पंचर निकालने में मदद कर। इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अबे पिक्चर खत्म होने वाली है, अब तो कुछ काम कर ले। तू तो कर। Put your hands to the sky for the brothers. Put your hands to the sky for the brothers. Put your hands to the sky for the brothers. Put your hands to the sky for the brothers. Put your hands to the sky for the brothers. Put your hands to the sky for the brothers. Put your hands to the sky for the brothers. Disaster. I'm a monster. They call me the Santa. पापा काम हो गया। They call me the Santa. I'm a monster. They call me the Santa. Santa, 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 Santa. भाई, उस आरडीएक्स ने गांव भर में लिफाफे बांट दिए। दूर खड़े रहो ना, तोता मैना की तरह चोंच लड़ा रहे। ये ट्रक की चाबी। बोलो। ये आपके कवर मैंने सब लोगों में बांट दिए हैं। कुछ लोगों को दो दिए हैं ताकि वो आपको जाली वोट भी दे सकें। ये जो बचे हुए कवर हैं, इनमें जो पैसे बचे हैं उसे जमा करके आप 4 जोड़ी नए कपड़े सिलवा दीजिएगा। इन्हें तुम रख लो। ठीक है, मैं पर्दे में से शर्ट सिलवाऊंगा। सर जी, क्या हुआ? आपने गलती से साड़ी में फोटो तो नहीं खिंचवाई थी? क्या? अरे आपके आदमी 100 किलो के, लेकिन उनका दिमाग 100 ग्राम तक का नहीं है। एग्जाम्पल देके बताता हूँ, हर लिफाफे में आंटी की फोटो है, आपकी फोटो नहीं है, तो वोट उन्हीं को मिलेंगे ना। बच्चा कैसे बदल गया? वो मुझे क्या पता, हमारा ट्रक पंचर हो गया था, फिर मैंने टायर चेंज किया, फिर उस कटारे को गांव लेकर गया, फिर जैसे ही मैं लिफाफे बांटने जा रहा था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी मदद कर रहे थे। कोई जरूरत नहीं है, हम अपना काम कर लेंगे, तुम जाके बांसुरी बजाओ। ओके। तो ये उन बेईमानों का काम है। बता साले, मेरे बच्चे कहाँ गए? छोड़ूंगा नहीं उसे, इलेक्शन हो जाने दो। हम जीतेंगे ना पापा? मैं एमएलए बनूं या ना बनूं, उसका समधी जरूर बनूंगा। उसको धूल चटा के उसका गुरूर तोड़ूंगा। हेलो, बोलिए मामा। हाँ जी, कहाँ हो? जैसा आपने कहा, मैं ट्रकों में हुंडे ला रहा हूँ। सीधे संयुक्ता के घर जाओ, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। ख्याल रहे उसको तुम्हारे बारे में पता ना चले। मैं भी आ रहा हूँ वहाँ। समझ गया मामा। मुझे वहाँ 5000 लोग दिखने चाहिए। उन्हें कैसे और कहां से लाना है तुम देखो। इंतजाम हो जाएगा भाई। अब या तो आर या पार, लेकिन उससे पहले मैं उस पुलिस वाले से निपटूंगा।